देखिएगा 24। वेलकम दोस्तों। अब हम लोग को जो अगला जो टाइप है ये खत्म हो गया है। टाइप 2 का ही कुछ मिसलेनियस सवाल है जो बचा हुआ है। तो इसमें जो हम लोग अब सवाल करेंगे ये लास्ट ही टाइप है इसका, और इसके बाद टाइप 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं जो जो सवाल छूटा हुआ है वही हम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ए और बी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में करते हैं। तो कहा है कि ए बी सी प्रत्येक अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम सवाल देखे थे कि पहले किसी एक से करवाता था या किसी दूसरे से या किसी तीसरे से करवाता था। इसमें जो है एक साथ बोला है कि ए बी सी अलग अलग कितने कितने दिनों में काम करेंगे। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल था। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। देखिए क्या कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर? 40 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर? 30 दिन में। और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो 24 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम जो होगा 40, 30 और 24 का 120, और यही आपका टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा? ए और बी का यहां से एफिशिएंसी निकल आएगा 120 में 40 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 3। ठीक है, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? तो 120 में 30 से भागा दीजिएगा ये आएगा 4। ठीक है, और सी और ए का जो एफिशिएंसी निकल के आएगा वो 120 में 24 से भाग दीजिएगा तो ये 5। यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सभी का जो कितना एफिशिएंसी होगा वो जोड़ लेंगे। 5 और 9 3 12, यानी कि यहां से आ गया 2a जोड़ 2b जोड़ 2c बराबर आ गया आपका कितने एफिशिएंसी के बराबर? 12 के बराबर। 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल के आएगा कितना सर? 12/2, यानी कि ये 6 आ गया। अब यहां से आपसे पूछा है क्या कि ए का बता दीजिए, ए का, बी का और सी का अलग अलग। तो हमको तो तीनों का मालूम चला ना, तो तीनों का अलग अलग कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे ए बी का एफिशिएंसी रखिएगा तो सी का निकल जाएगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम है, बी प्लस सी का रखिएगा तो ए निकल जाएगा। सी और ए का रखिएगा, सी और ए का रखिएगा तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी कि पर्टिकुलरली सबका हमको निकालना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया हुआ है 6। यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस सी रखेंगे तो ये 6 आएगा। यहाँ से सी का आ जाएगा 3। ठीक है, दूसरा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी 6 आया है तीनों का, और इसमें बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो ए प्लस 4 होगा बराबर 6। तो यहाँ से ए का निकल जाएगा कितना? 2। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है टोटल एफिशिएंसी। तो इसमें सी और ए यानी ए और सी का भी रखिएगा तो इसका एफिशिएंसी 5 है, तो 5 प्लस बी बचेगा बराबर 6। इसमें बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1। ठीक है, सबका पर्टिकुलरली निकल गया एफिशिएंसी, और आपसे उसी से काम करवाने के लिए बोल भी रहा है कि ए बी और सी से प्रत्येक अलग अलग काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबका निकालिए। टोटल काम कितना है? 120। अब यहाँ से हमको समय निकालना है कि सी टोटल काम को अकेले कितने दिन में करेगा। वो 120/3 यानी कि कितने दिन में करेगा? तो 40 दिन में। ये सी का आया, ये सी का आया, सी का समय है। ए कितने दिन में करेगा सर? ए को जो समय लगेगा वो 120/2 यानी कि 60 दिन। उसी तरह से बी का निकालना है तो यहाँ से बी का निकालिएगा तो टोटल वर्क जो है बी का निकालना है, टोटल समय। तो टोटल कितना वर्क है? 120। ये अपनी एफिशिएंसी 1 से करेगा, यानी कि इसको जो लगेगा 120 दिन। यानी कि सर ए को जो लगा है समय लगा है वो 60 दिन आया है, बी को जो लगा है वो 120 दिन आया है, और सी को जो लगा है वो 40 दिन लगा है।
ठीक है। और इसी ऑर्डर में हमको ऑप्शन में चाहिए, ठीक है, इसी ऑर्डर में ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, इसी ऑर्डर में हमको 60, 120 और 40 चाहिए। ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। मेरा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 81 दिन में। यानी कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 81 दिन में खत्म करते हैं। अच्छा, ए और बी जो है, ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो 97.2 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? सर 162 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए। इसका इफिशियंसी निकालने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन होता है। क्या कीजिए, 81 को गुना कीजिएगा 1 से, 81 से ए भी कटेगा, 81 को गुना करेंगे 1.2 से, ठीक है। और 81 को यदि गुना करेंगे इससे 2 से तो ये आ जाएगा 162, ठीक है। तो 81 सब में कॉमन है, तो टोटल वर्क हो गया 81 गुना 1.2 गुना 2 करके लिख सकते हैं। ये भी टोटल वर्क आ गया, ठीक है, अभी गुना के ही रूप में। अच्छा, अब इसका भी एफिशिएंसी निकालना है, तो 81 से इसमें भाग दीजिएगा, तो 1.2 को 2 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 गुना 2 यानी कि 2.4। अच्छा, अब 97 से इसमें भाग देना है हमको, ये कितना बार में कटेगा? सर 81 से कटा था 1.2 से, यानी 81 गुना 12 था, ये टोटल कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। 81 गुना 2 और 81 गुना 2 ये पूरा कट गया, तो 1.2 बचेगा। एफिशिएंसी निकालिए, दशमलव में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए उसको, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या कहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी इतना है, ए प्लस बी का इतना है, यहाँ से हम कह सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो 2.4 है। यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी रखेंगे 2, तो सी का कितना हो जाएगा? यहाँ पे रखिएगा 2, तो सी का 2.4 में से सी का निकल जाएगा 2.4 में से 2 को घटाइएगा, तो ये आएगा 0.4, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ से सी का निकल गया है, सी का एफिशिएंसी आपको मालूम है, तो सी का इसमें रखिएगा तो बी का निकल जाएगा, यानी कि बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो 1.2 है, और सी का आपको मालूम है, सी का आपका एफिशिएंसी मालूम है 0.4 है, और ये 1.2 है, इसमें से घटाइएगा तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 0.8। 1.2 में से 0.4 को घटाइएगा तो कह रहा है, वही कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी का निकल गया है। अच्छा, अब देखिए इसमें रखना, इसका मान रखना है। तो मेरा टोटल काम कितना था? सर टोटल वर्क जो है, वो टोटल वर्क जो हम लोग निकाल के आए थे वो था 81 गुना 1.2 गुना 2। अच्छा, हमको बी से निकलवाना है, तो बी के एफिशिएंसी से भाग लगाने का समय जो लगेगा बी को जो समय लगेगा इस टोटल काम में हम उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। उसका एफिशिएंसी कितना है सर? 0.8, ठीक है। दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 से ये 2 खत्म। 81 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 8 या 24, यानी 243 दिन उसको लग जाएगा, ठीक है। आप इसे इस तरह से कीजिएगा तो इसमें गुना से बच सकते हैं। इसका एलसीएम जान के दिया गया था कि आपको थोड़ा दशमलव दे दे या फ्रैक्शन में दे दे, इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन होता है। तो क्या कीजिए, उसका गुणनखंड कर लीजिए, जो कॉमन होता है वो एलसीएम में कॉमन ही होता है, ठीक है। 81 जो बच गया वो लिखा जाता है गुना के रूप में, वही तो होता है एलसीएम। तो हमने टोटल वर्क गुना के ही रूप में रहने दिया। उसके बाद सबका एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने बी का पूछा था, तो बी का पर्टिकुलर निकाल लिया। सी का नहीं निकालते तो बी का निकलता भी नहीं, ठीक है। 243 दिन आया, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा, हाँ ये सवाल बढ़िया, देखिए सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ में काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है।
बी और सी साथ काम करे तो उन्हें कितने दिन लगेगा, ठीक है, यही सवाल है। तो देखिएगा ए कितने दिन में कर सकता है, सर ए जो है वो 6 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 8 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए ए और बी का एफिशिएंसी, ये 24 हो जाएगा टोटल वर्क तो 24 हुआ सर। इसका एफिशिएंसी टोटल वर्क में ये दिन से भाग दीजिएगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो 24 में 6 से भागा दीजिएगा तो 6 चौ 24 और इससे भागा दीजिएगा तो ये 3 8 24, यानी कि इसका एफिशिएंसी भी निकल गया, इसका भी एफिशिएंसी निकल गया, यानी कि ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी। अब जो सवाल कहा सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी के बराबर समय लेता है, यानी कि ए और बी जितना मिलकर काम करेगा उतना ही समय में सी करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी का जो एफिशिएंसी होगा उसी के बराबर होगा, यानी कि सी का जो एफिशिएंसी होगा ये दोनों के बराबर होगा, यानी कि 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, 4 + 3, यानी कि सी का जो एफिशिएंसी आ गया वो 7 आ गया। अब हमसे सवाल क्या कहा कि और बी और सी साथ मिल जाए, यानी कि बी और सी जो है वो साथ मिल जाए, उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल काम मेरा मालूम है ही, और बी और सी, तो बी का एफिशिएंसी 3, सी का आपने निकाल ही लिया। तो अब हमको जो समय लगाना है बी प्लस सी को जो समय लगेगा वो टोटल वर्क यानी कि 24 में भाग देना है बी प्लस सी के एफिशिएंसी, यानी कि 7 + 3 से, 7 + 3 से, यानी कि 24/10 हो गया। 24/10 का मतलब कितना हुआ, 12/5, और इसको पूर्णांक में बदलना है, ऐसा ही दिया हुआ आंसर, ऐसा ही दिया हुआ, कितना दिन होगा, 12/5 दिन लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अली किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और अली जो है, अली किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को हायर किया, ठीक है। तो ठीक है, अली जो है, अली कितना दिन करता है सर, 8 दिन में काम खत्म कर सकता है। बलविंदर जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, और अली, बलविंदर और ये चंदर मिल जाता है तो 4 दिन में खत्म करता है। सेम सवाल हो गया सबका, आप ले लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा सर, 40। तो ये कितना बार में 40 में 8 से भागा दीजिएगा तो ये 5 बार में लगेगा, ये 4 बार में लगेगा और ये 10 बार में लगेगा, यानी कि सबका ये एफिशिएंसी आपको मालूम चल गया। अच्छा, इसमें किससे पूछ रहा है, तो कहा गया है कि चंदर अकेला, यानी कि चंदर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि सी का एफिशिएंसी आपको मालूम होगा तभी कुछ कर पाइएगा, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, ए और बी का एफिशिएंसी मालूम है 5 और 9, और टोटल ए प्लस सी का एफिशिएंसी आपको मालूम है, यानी कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी वो 10 है, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 और 9, तो 9 रख दीजिए प्लस सी रख दीजिए बराबर 10 कर दीजिए, सी बराबर कितना जाएगा 1, यानी कि इसका एफिशिएंसी निकल गया। तो हमको पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेगा चंदर, तो चंदर का एफिशिएंसी निकल गया है, टोटल काम ये आपका है ही, तो इसको जो समय लगेगा वो 40 बटा इसका एफिशिएंसी कितना 1 है, यानी कि इसको लगेगा 40 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, यानी कि ए है और ये बी है, किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर, बी और सी मिलकर उस काम को 56 दिन में करते हैं, ये 40 दिन में कर रहा था। सी और ए मिलकर 70 दिन में करते हैं, यानी कि बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में 56 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं सर, 70 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना है, तो वो आपको एक ट्रिक बता भी दिए आपको, इसका गुणनफल लीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, बड़ा डाटा देता है तब 10 × 7, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन है सर, 8 कॉमन है, इसको और तोड़ सकते हैं तो 5 × 2 × 7 भी लिख सकते हैं। 8 कॉमन है तो 1 8 आ जाएगा, 5 कॉमन है तो 5 1 आ जाएगा, और ये 7 कॉमन है तो 1 7 आ जाएगा। यही आपका होता है टोटल वर्क, ठीक है।
अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है किसका, तो सी का। सबसे पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का निकालते हैं, बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी 40 दिन में कम करते हैं, यानी 8 गुना 5 भी इसको लिख सकते हैं। तो 8 गुना 5 इधर भी रखिएगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 7। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 7। अच्छा, इसका एफिशिएंसी निकालना है तो 8 और 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5। सी और ए का पूछ रहा है, तो सी और ए का पूछ रहा है, तो यहाँ 10 गुना 7 है, यहाँ 5 गुना 2 गुना 7 है। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते थे, 10 घटता 2 कटता, ये कटता कितना बार में देखिएगा, यहाँ 5 गुना 2 गुना 7 है, तो 7 से कट जाता, 2 से 5 से 5 कट जाता, 2 से 4 बार में कट जाता, यानी कि 4 आ जाता, एफिशिएंसी 4 आया। ठीक है, ये आप कर सकते थे। यानी कि इसका एफिशिएंसी 4 आ गया। ठीक है, सबका एफिशिएंसी मालूम है। अच्छा, अब इन तीनों का एफिशिएंसी यानी कि जब जोड़ते हैं तो 2a मिलता है सर, 2b मिलता है और 2c मिलता है, और इनका एफिशिएंसी 7 5 12, 12 4 हो गया 16, यानी a प्लस b प्लस c का जो एफिशिएंसी आएगा वो 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। यानी a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी आपको मालूम चल चुका है। तो हमसे क्या पूछा है, c किस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, सी का हमको एफिशिएंसी निकालना है, ये टोटल ए प्लस बी का है, ए और बी का एफिशिएंसी मालूम है 7 है, यहाँ 7 रख देंगे, जोड़ सी बराबर कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसी काम को करवाना है, तो इसको जो समय लगेगा सी को वो कितना लगेगा, तो सर 8 गुना 5 गुना 7 बटा 1, 8 5 40 हो गया, और 40 को 7 से गुना कीजिएगा तो 280 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नोट करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 21 दिनों में करते हैं। सी की मदद से काम वे इस काम को 14 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर, 21 दिन में। 21 दिन में। अच्छा, सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिल गया होगा, तब वो 14 दिन में खत्म कर देते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 14 या 42 होगा, 21 दूनी ये 42 आ गया और 14 या 42 हो गया, यानी कि इसका एफिशिएंसी भी हमको मालूम चल गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है सर, 3 है। तो यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी रखिएगा तो 3 का सी का निकल जाएगा, यानी कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी वो 3 है, ए प्लस बी का 2 है, तो यहाँ सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1। वही पूछा है आपसे, सी का एफिशिएंसी निकल गया है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी टोटल काम कितना है, 42, 42 को अपने एक एफिशिएंसी से करेगा, वो सी का समय निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 42 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक और किरण किसी काम को करने में 10 घंटे का समय लगता है। अशोक किरण है, किसी काम को 10 घंटे में लग रहा है। किरण और रोहन उसको 15 घंटा लग रहा है, जबकि अशोक और सोहन को 12 घंटा लग रहा है। तो किरण उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। सिंपल सवाल है। अशोक और किरण है, अशोक प्लस किरण मिलकर कितने दिन में काम कर सकता है, तो 10 घंटे में कर सकता है। किरण और मोहन को जो समय लग रहा है वो कितने देर का लग रहा है, सोहन को किरण और सोहन को रोहन को 15 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा, जबकि अशोक और रोहन को कितने समय का लग रहा है सर, 12 घंटे का समय लग रहा है। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा टोटल 60, 10 15 12 का, तो ये 6 आ जाएगा, ये 15 4 60 होगा, 12 5 60 होता है टोटल। ठीक है, अच्छा तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो तीनों जब जोड़िएगा तो देखिए 2a मिल रहा है, 2k मिलेगा, 2r मिलेगा, यानी कि 2a जोड़ 2k जोड़
2R बराबर कितना होगा, सबका एफिशिएंसी 6, 4 और 5, 6, 4, 10, 5, 15 हो गया। ठीक है, यानी कि A प्लस R का जो इफिशियंसी होगा वो 15/2 होगा। 2 कॉमन लेके इसमें हम भागा दे दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि किरण उसको कितने दिन में करेगी। तो किरण का एफिशिएंसी आपको मालूम है नहीं सर, इसका एफिशिएंसी 7.5 हो सकता है, 7.5 होगा। 15/2 का मतलब कितना हुआ, 7.5। अच्छा, अब यहाँ से हमको किरण का निकालना है। तो किरण से पूछा है कि किरण उसका हमको अकेले कितने दिन में, तो ए और आर का हमको मान मालूम होगा। तो ए और आर का एफिशिएंसी 5 है, यानी कि 5 प्लस के बराबर जो होगा 7.5 के बराबर होगा एफिशिएंसी। तो के का एफिशिएंसी यहाँ जब इसमें से 5 घटाइएगा तो 2.5 बचेगा। तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, तो 60 है। तो किरण को जो समय लगेगा वो 60 इसका एफिशिएंसी 2.5, इसको हटाइएगा तो 0। ठीक है, 25 से काटना है तो 25 से काट दीजिए, नहीं तो ऐसे भी 5 से काट दीजिए। 5 से 5 बार में, 5 से ये 120 बार में, 5 से कट जाएगा ये कितना बार में, 24 बार में, यानी कि इसको 24 घंटे का समय लगेगा। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है क्या कि ABC किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करता है। यानी कि A है, B है और ये C है, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। A अकेला उस काम को 20 दिनों में कर देता है, B अकेला उस काम को 30 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका एफिशिएंसी आप पहले टोटल वर्क निकालिए एलसीएम लेके, उसके बाद एफिशिएंसी निकालिएगा। 10, 20, 30 का एफिशिएंसी कितना, 60, ये 6 हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें A और B का मालूम है, सर A का 3 आया, B का 2 आया एफिशिएंसी, तो इसमें A और B का मान रखेगा तो C का निकल जाएगा। यानी कि A प्लस B प्लस C का जो एफिशिएंसी है वो 6 है। इसमें A और B का मालूम है कि सर 3 और 2 है, तो 3 और 2 रख देंगे इसमें मान, यहाँ C बराबर कितना, 6, तो C बराबर कितना आएगा, 6 - 5 यानी कि 1। आपसे क्या पूछा, C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 काम है टोटल तो 60 ही काम है। तो C को जो समय लगेगा C को जो समय लगेगा वो 60/1 यानी कि 60 ही दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बेसिक सवाल से हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो सवाल हैं, ये सब सवाल में आपको ये फंसाएगा कैसे, तो फंसाएगा डाटा बड़ा देगा आपको, बस यही करेगा और कुछ नहीं करेगा, डाटा चेंज कर देगा, सवाल तो वही रहेगा। तो ये पैटर्न करना जरूरी है। ठीक है, जितना भी आपको ये सीरीज है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। क्यों हेल्पफुल करेगा, क्योंकि इसी पैटर्न को वो रखेगा और इधर उधर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नया सवाल होता है वो सबके लिए नया होगा, आपके लिए भी नया होगा, जो इससे नहीं बन रहा उसके लिए भी नया होगा। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम इतना पैटर्न का जितना भी सवाल है उसको करके जाइए। प्रीवियस ईयर तो पक्का करके जाइए, सिर्फ रेलवे का ही नहीं, एसएससी का भी प्रीवियस ईयर करके जाइए, वो ज्यादा आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, एसएससी में उसका भी हम सीरीज ला रहे हैं, एसएससी का जो सीरीज है वो भी ला रहे हैं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर को भी खत्म करवा दें, जिससे आपको रेलवे के एग्जाम में हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है ABC किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ABC जो है कितने दिन में कर रहा है, सर ABC है वो काम को 45 दिन में कर रहा है। यदि केवल A और B उस काम को करते हैं तो उन्हें 54 दिन लगते हैं, यदि B और C करते हैं तो उसे 90 दिन में लगते हैं। ठीक है, यदि B अकेला उस काम को करे तो काम कितने दिन में लगेगा। ठीक है, यही सवाल है, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। देखिए वही सवाल है, सब इसी तरह से पूछा है, हर एक शिफ्ट में देखिएगा तो उसी टाइप का सवाल पूछा गया है और सवाल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये लेवल 2 का है, मतलब टाइप 2 का सवाल जो है वो यही 2-3 आदमी, 2 आदमी का करवा चुके हैं, ए और बी वाला करवा चुके हैं। ये ABC का है, ये इतना सवाल है। उसके बाद मैन वुमेन जो आता है, चिल्ड्रन वाला आता है, उससे सवाल बहुत बेहतरीन बनते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा फंसा सकता है वो, लेकिन उसका भी इलाज है, उसका भी उपाय है, उसका भी तरीका है। उसको एक बार बना के भी जाइएगा, एग्जाम से पहले इतना भी करके जाइएगा ना, तो कम से कम आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने इन सभी टाइपों को हमने सवाल को कर लिया है और आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है कि ABC A प्लस B प्लस C जो है वो कितने दिन में करते हैं, तो 45 दिन में करते हैं। सर
ए और बी जो है, ए और बी कितने दिन में करते हैं सर? 54 दिन में करते हैं। अच्छा, बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में? तो 90 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या ले लीजिए, तो इफिशियंसी टोटल वर्क निकालिए पहले। तो टोटल वर्क निकालिएगा कैसे? तो 9 को 5 से गुना करते हैं तो 45 होता है, इसको लिख सकते हैं। 9 गुना 6 54 होता है, इसे लिख सकते हैं। 10 गुना 9 ये होता है। ठीक है, और भी आप कर सकते हैं। 9 कॉमन है, 9 सब में कॉमन है, देखिएगा 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, 9 इसमें में, तो 9 हो गया गुना। अच्छा, 5 इसमें भी मिलेगा, 5 इसमें भी मिलेगा, तो एक 5 निकाल लिए, 2 मिला। उसके बाद इसमें भी 2 मिलेगा, बच गया क्या? 3। टोटल वर्क निकल गया मेरा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या है हमको? अच्छा, हमको निकालना है क्या है? तो इसका एफिशिएंसी निकालना है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 9 गुना 5 इसमें भागा देंगे, तो टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क है। और टोटल वर्क में 9 गुना 5 से भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6, इसका एफिशिएंसी 6 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ए प्लस बी का निकालना है, तो ए प्लस बी 9 गुना 6 है, तो 9 3 दूनी 6 होता है, एक खत्म, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया सर? 5। 10 गुना 9 यानी कि 5 दूनी 10 और 9, तो बचा कितना? 3 बच गया, तो इसका एफिशिएंसी 3, इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गया। ये आपको टोटल वर्क मालूम है। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है और इसका 3 है, तो इसमें हमको ए प्लस बी का मान इसमें रखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो 6 है, याद रखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ बी को निकालना है। तो बी को आप कैसे निकालिएगा? इसमें ए और बी का निकलिएगा तो सी निकलेगा, सी का एफिशिएंसी निकलेगा। अब सी का इसमें मान पुट कीजिएगा तब बी का एफिशिएंसी निकलेगा। इस तरह से करना होता है इसको। ये सब सावधानी से, ये सब जो तरीका है, प्रोसेस, मैथ प्रोसेस का चीज होता है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बस उस सवाल आपसे बनेगा। कंसेप्ट भी आपका क्लियर है, बेसिक भी क्लियर है, तो आप कुछ ना कुछ सवाल को हल कर ही दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस तेजी में करें। तो ये हो गया ए प्लस सी 6 दिन में कर रहा है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 5, तो 5 प्लस सी बराबर कितना हो गया? 6। तो सी का एफिशिएंसी कितना आया? 1। अच्छा, अब ये सी का एफिशिएंसी हम इसमें रख दें बी प्लस सी में, तो सी बी का निकल जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो कितना निकाले थे? 3। यहाँ पे सी का रखिएगा तो यहाँ पे सी प्लस 1 हो जाएगा बराबर 3, तो यहाँ से बी का आ जाएगा 2। तो इस काम को कितने दिन में करेगा वो, यही आपसे पूछा था। तो देखिएगा टोटल वर्क तो यही है, तो इसको जो समय लगेगा, बी को जो समय लगेगा वो लगेगा 9 गुना 5 गुना 2 गुना 3 बटा इसका एफिशिएंसी 2 है तो 2 लगेगा। तो 5 के 15, 15 नंबर कितना होता है? 135 दिन, बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। नेक्स्ट कह रहा है, ए सिंपल सवाल है, वही सवाल है, इसको बनाइएगा। देखिएगा ए प्लस बी है 12 दिन में कर रहा है, बी और सी है 15 दिन में कर रहा है, ए और सी है जो 36 दिन में करता है। ठीक है, तो इसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।